वहीं हमारे साथ ये जेवलेवर्स की दुकान चलाते वही हमारे साथी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस से नरेंद्र जी खोडनिया और भाजपा से अनिल जी सुतार अध्यक्ष पद की दोनों दावेदारी कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? दोनों पार्टी के अपने अपने दावेदार खड़े किए हैं दोनों ने। उसमें मेरे को लग रहा है कि दोनों पार्टियां अपनी जोर मेहनत कर रहे हैं। उसमें मेरे को लग रहा है कि जैसे कि नरेंद्र भाई भी अच्छे उन्होंने कैंडिडेट चुना है और भाजपा ने भी अनिल जी सुतार को अच्छा कैंडिडेट चुना है। मेरे हिसाब से नरेंद्र जी भी अच्छे कैंडिडेट हैं और अनिल जी सुतार भी अच्छी कैंडिडेट है। और मेरा फुल फ्लैश से ये है कि अनिल जी सुतार ही चेयरमैन बनेंगे। अच्छा, वर्तमान में अभी राज्य में कांग्रेस की सरकार है और अगर सागवाड़ा में बोर्ड बनता है कांग्रेस का, तो क्या कुछ लगता है आपको? अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो मुझे लगता है कि ये अभी जो 500 करोड़ का जुमला है वो शायद कहीं जुमला ही नहीं रह जाए, क्योंकि कोई हो नहीं सकता। क्योंकि हमने सुना है कि पहले भी कहीं 3.5 करोड़ रुपए आए थे, उसका क्या हुआ उसकी हमें जानकारी अभी तक मिली नहीं है। इसीलिए हमें कोई लगता नहीं है कि पहले भी कांग्रेस की बोर्ड बना है उसमें कोई विकास नहीं हुआ था। और जैसे कि हम चाहते हैं कि जैसे कि पहले विजय कुमार जी भी चेयरमैन थे, उसमें भी काफ़ी काम हुआ, सत्यनारायण जी के टाइम में भी काम हुआ और अभी वर्तमान में निर्मला आहारी जी के टाइम में भी काम हुआ है। और पिछले विगत 2 वर्ष से मुझे यूँ लगता है कि वो काम कुछ नहीं हो पाया है किसी कारणवश। बाकी जैसे कि अभी ये नई वाव बावड़ी, उसका सौंदर्यकरण 2018 जुलाई में होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो टाल दिया गया और वो अब काम अभी चालू हुआ है। वो किस कारण से बंद हुआ और अभी क्यों चालू हुआ वो जनता जानना चाहती है। वहीं हमारा आगे बढ़ते हुए सागवाड़ा में हम जानने की कोशिश करेंगे सागवाड़ा से लोगों की जनता की राय। तो कांग्रेस से नरेंद्र जी खोडनिया व भाजपा से अनिल जी सुतार अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? हम तो दोनों को पसंद करते हैं, जो भी विकास करेगा और वही जीतेगा, जो विकास करेगा उसके साथ ही है। अच्छा, अभी दिनेश जी खोडनिया साहब प्रस्ताव लेके गए थे सीएम से 500 करोड़ का, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बात है, दिनेश जी का प्रयास सराहनीय है और 500 करोड़ अगर सागवाड़ा में आते हैं तो इसके लिए दिनेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं अंकल जी और भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 500 करोड़ रुपए जो लेके आएंगे अंकल जी, एक बने या नहीं बने तो क्या उसका, अगर वो कांग्रेस का बोर्ड नहीं बना तो विकास नहीं लेगा, विकास नहीं होगा क्या? अगर उनकी पहुंच सीएम तक है तो अगर वो अपने प्यार से 500 करोड़ रुपया लेके आते हैं, अगर किन्हीं कारणों से कांग्रेस का बोर्ड नहीं बनता है तो वो पैसा नहीं आएगा। ये भेदभाव वाली बात ना होई के हम ये कहना चाहते हैं। अंकल जी देखो, हमें तो सूत्रों के हवाले से अगर ये तो उन्होंने खुद नहीं घोषणा की मैं 500 करोड़ का बजट लेके आया हूँ यूँ। अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है या बोर्ड नहीं बनता तो वो पैसा वापस क्या फंड में वापस जमा हो जाएगा या यहाँ विकास होगा उसका? हमें इस बात का जवाब चाहिए। अनिल जी सुतार, हम प्रायोरिटी अनिल जी सुतार को देते हैं। 1 मिनट, साफ सुथरी सभी वाला आदमी चाहिए हमको। अनिल जी सुतार अध्यक्ष पद की दावेदारी करे। वहीं नरेंद्र जी खोडनिया कांग्रेस से और बीजेपी से अनिल जी सुतार, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहूँ? हम तो चाहते हैं बीजेपी का बोर्ड बने और अनिल भाई सुतार यहाँ का चेयरमैन बने, उनके तत्वाधान में अच्छा विकास होगा। जैसा सत्यनारायण जी ने किया उससे और दुगुना होगा, हमें तो पूरा विश्वास है। अच्छा, आपको विश्वास है यानी कि बीजेपी जीत के का ही बोर्ड बनेगा, कुछ भी हो जाए बीजेपी का ही बोर्ड बनेगा। कांग्रेस के चेयरमैन आना चाहिए, क्योंकि तो यही लोग उद्धार करेंगे। बीजेपी को तो 15 साल से मौका देते ही आ रहे हम कंटिन्यूस। आज तक तो नगर का उद्धार तो हुआ नहीं, बल्कि और ज़्यादा खराब करके हालत है। जो खर्चा करा इन्होंने सारा खर्चा माथे है। तालाब का सौंदर्यीकरण करा, देख लीजिए जाके, सारी पाले टूटी हुई पड़ी है। तालाब में गंदगी देख लीजिए, रोड देख लीजिए, जो वहाँ पे सीसी सड़क बनाई जमात खाने के पास में 5 साल के अंदर, जहाँ तक मुझे अनुमान में देखा है 4 बार सड़क बन चुकी है वहाँ पे। अच्छा, पब्लिक के पैसा पूरा हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, वहीं मैं आगे कहना चाहूँगा कि स्टेट में जैसे कि कांग्रेस की सरकार है, स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, अगर सागवाड़ा में अगर बोर्ड बनता है कांग्रेस का, तो क्या कुछ लगता है उस सागवाड़ा में अगर कांग्रेस का बोर्ड बने तो? बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। जैसे जिला अध्यक्ष जी हैं अपने दिनेश जी खोडनिया, उन्होंने बोला ही है कि मैं 500 करोड़ का दावा करता हूँ, ठीक है, 500 करोड़ के काम करवाऊँगा मैं यहाँ पे, तो वो लाएंगे कि स्टेट से पैसा लाएंगे। अच्छा, वो बेहद करीबी माने जाते अपने खोडनिया साहब, तो वो प्रस्ताव लेके गए थे, तो क्या कुछ हुआ उस प्रस्ताव को? अब क्या करना चाहोगे? चला है ना, 4-5 दिन में आने वाले भी हैं, 2-3 दिन में शांतिलाल जी आ रहे हैं, नगर विकास के कुछ हैं अध्यक्ष जी,
अच्छा, सागवाड़ा का विकास होगा उस 500 करोड़, 100 होगा सर, 100% होगा सर। यानी कि कुल मिला के 500 विकास होगा ही हो। 500 करोड़ का हो, 200 करोड़ लावे, विकास तो होना ही है। कि अब की बारी चुनाव विकास के नाम पे लड़ा जा रहा है। तो वहीं आगे बढ़ते हुए नरेंद्र जी खोडनिया अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे, वही चेयरमैन के दावेदार है कांग्रेस से नरेंद्र जी खोडनिया, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? नरेंद्र जी खोडनिया हमारे वार्ड नंबर कॉलोनी में वार्ड नंबर 4 से हमारे उम्मीदवार हैं, जो सरल और एक सहज व्यक्तित्व के धनी हैं और उनके अंदर काफ़ी इच्छा है सागवाड़ा का विकास और सागवाड़ा की सेवा करने की। हमारा आप सभी लोगों से निवेदन है कि उनको अच्छे मतों से विजय बनावें और वो चेयरमैन के प्रबल दावेदार भी हैं। और हमारे श्री दिनेश जी खोडनिया के सीएम अशोक जी गहलोत से बहुत अच्छे संबंध हैं और 500 करोड़ का सागवाड़ा से प्रस्ताव भी भेजा गया कि पैसा सागवाड़ा में आएगा। अगर सागवाड़ा में नगर पालिका कांग्रेस का बोर्ड बनता है और चेयरमैन साहब नरेंद्र जी बनते हैं, सागवाड़ा का बहुत विकास होगा और सभी लोगों से विनती है कि कृपया अधिक से अधिक मतों से विजय बनावें। वार्ड नंबर 4 से पूर्व पार्षद रह चुके रविंद्र जी जैन, वो एक बार फिर से दावेदार और चुनाव लड़ रहे थे, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? श्रीमान रविंद्र जी बहुत अच्छे इंसान हैं और कॉलोनी में पार्षद भी रहे भाजपा से और उन्होंने काम भी करवाए हैं। पर अभी मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि अभी कांग्रेस की सरकार है क्या अपने राज्य में, तो नरेंद्र जी को विजयी बनावे ताकि कॉलोनी का भी अधिक से अधिक विकास हो और सागवाड़ा का भी अधिक से अधिक विकास हो। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र जी खोडनिया, वही चेयरमैन के लिए भी दावेदार हैं, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? चेयरमैन बने नरेंद्र भाई तो सबसे अच्छी बात होगी हम सबके लिए, कि वो सबको साथ में लेके चल रहे हैं और सबका विकास एक साथ होगा, पूरे सागवाड़ा का होगा, इसलिए अच्छा है। आसपास से अनिल जी सुतार दावेदारी कर रहे हैं चेयरमैन पद के लिए, उसके बारे में क्या कहना है? अच्छा है, वैसे अनिल जी का भी काम देखा है, कॉन्ट्रैक्टर हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन दोनों पहलू देखकर काम करने पड़ेंगे। अभी जैसे कांग्रेस का भी प्रचार चल रहा है, खोडनिया जी भी अपना एक व्यक्तित्व अलग से रखते हैं और अनिल जी की जहाँ तक बात है, वो भी एक जुझारू कार्यकर्ता भी रहे हैं और एक अच्छा काम वो भी करवा सकते हैं। सीएम को 500 करोड़ का प्रस्ताव दिनेश जी खोडनिया साहब ने भेजा है, इनके बारे में क्या कहना है? अभी तक तो देखिए एक प्रस्ताव भेजा है, अब आना नहीं आना वो सब बात की बात है ना, लेकिन यदि सागवाड़ा के लिए इस तरह का काम करते हैं और इस तरह के मतलब एक राशि सागवाड़ा प्रत्यक्ष के लिए लेके आते हैं, तो निश्चित रूप से सागवाड़ा का कहीं न कहीं एक अच्छा डेवलपमेंट नज़र आएगा अपन को। वर्तमान में सरकार राज्य में कांग्रेस का बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखिए अभी तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि खुले रूप से अपन किसी को कह नहीं सकते कि अभी ये इनका बोर्ड बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन दोनों अपनी तरफ से जो है वो अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं और सब अपना अपना व्यक्तित्व रख रहे हैं वहाँ पर कि भाई हमको क्या करना है, और सब विकास के बल पर ही जोर दे रहे हैं कि भाई हम जो है वो केवल विकास के बल पर जो है वो वोट हासिल करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि मतलब लोगों में भी ये एक जागरूकता आ गई है कि नहीं यार, अपन को उसी व्यक्ति को सपोर्ट करना है जो अपना इस सागवाड़ा नगर का, इस क्षेत्र का जो है वो विकास करवा सके। अपने अनिल जी सुतार अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी से दावेदार है, वहीं कांग्रेस से नरेंद्र जी खोडनिया अध्यक्ष पद के लिए दावेदार है, उन दोनों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहोगे? अगर नरेंद्र जी खोडनिया बनते हैं चेयरमैन तो बढ़िया है, सागवाड़ा का विकास भी होगा, अच्छी तरह से विकास होगा। अच्छा अंकल जी, अपने राज्य में कांग्रेस की सरकार है, अगर सागवाड़ा में कांग्रेस का बोर्ड बना तो क्या कुछ फायदा होगा? कांग्रेस का बोर्ड अगर सागवाड़ा में बना तो फायदा निश्चित मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत की सरकार है। अच्छा वहीं दोस्तों, हम आगे बढ़ते हुए हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अनिल जी सुतार अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे बीजेपी से, वहीं कांग्रेस से कर रहे नरेंद्र जी खोडनिया, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे बीजेपी से अनिल भाई सुतार चेयरमैन बनते हैं तो सागवाड़ा विकास होगा और वो सागवाड़ा में जो पुरानी समस्याओं का सॉल्व करेंगे और हमारा पूरा सहयोग उन पे ही है। अच्छा 500 करोड़ का प्रस्ताव लेके दिनेश जी खोडनिया साहब गए थे सीएम साहब को मिलने, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? अब उसकी जानकारी मेरे पास कम है, फिर भी वो 500 करोड़ अभी तक आए वो पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है उसमें भी।
अब उनका क्या है वो मुझे अभी जानकारी में नहीं है। नरेंद्र जी खोडनिया कांग्रेस से दावेदारी करे अध्यक्ष पद की, वहीं भाजपा से अनिल जी सुतार दावेदारी करे अध्यक्ष पद की, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई अभी तो कुछ कह नहीं सकते, ये माहौल कब किस तरफ पलट जाए ये कोई कह नहीं सकते। फिर भी प्रत्याशी दोनों तरफ से मजबूत है, यही कहना चाहता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हुए आ चुके हैं सागवाड़ा में लोगों से जनता की राय पूछने के लिए। दिनेश जी खोडनिया साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ 500 करोड़ का प्रस्ताव लेके गए थे सागवाड़ा के विकास के लिए, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? वो अगर नगर पालिका में उनके ब्रदर आ गए तो निश्चित सागवाड़ा का विकास होगा, कांग्रेस की तरफ से निश्चित विकास होगा और चमन बना देंगे सागवाड़ा को। अच्छा, कांग्रेस से नरेंद्र जी खोडनिया व भाजपा से अनिल जी सुतार अध्यक्ष पद की दोनों दावेदारी करें, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? नरेंद्र भाई बेस्ट है, इजी आदमी है, किसी से बात कर सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, बहुत इजी आदमी है नरेंद्र भाई खोडनिया साहब। दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए हमारे साथ हमारे अंकल जी हैं, उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहती है सागवाड़ा की जनता। कांग्रेस से नरेंद्र जी खोडनिया व भाजपा से अनिल जी सुतार अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, दोनों सक्षम हैं और अपने अपने फील्ड में माहिर भी हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सागवाड़े का विकास हो, अच्छी तरह से विकास हो, तो उसमें दोनों में कोई भी जीते हम उनके साथ हैं। हालांकि ये नहीं कह सकते कि ये जीतेगा या ये जीतेगा। दोनों दावेदार, बीजेपी ने भी अपना दावेदार मुकर्रर कर दिया है कि अनिल भाई सुतार उनके चेयरमैन होंगे और कांग्रेस ने भी दिनेश भाई नरेंद्र भाई खोडनिया को दावेदार घोषित कर रखा है। दोनों में जो भी पार्टी जीतेगी, अगर शहर का विकास करती है तो हमें मान्य है, हमें स्वीकार है। अच्छा, वहीं आगे बात करूंगा तो अपने राज्य में कांग्रेस की सरकार है, वही अगर सागवाड़ा में बोर्ड बनता है बीजेपी का तो क्या कुछ लगता है आपको? नहीं, यदि ऐसा है कि जब सरकार कांग्रेस की है तो कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो जनता को, सागवाड़े की जनता को उसमें फ़ायदा होता है, ये निश्चित बात। नहीं दोस्तों, दिनेश जी खोडनिया साहब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के साथ 500 करोड़ का सागवाड़ा के विकास के लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव लेके गए थे, तो उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, वो अगर प्रस्ताव लेके गए थे और अगर मंजूर हो गया है तो ये सागवाड़े के विकास में एक